नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के तमाम 34,540 कोटि के कुछ को छोड़कर माता पिता तुल्य शिक्षकों की। जी हाँ, उनके केस से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। साथियों देखिए, 34,540 कोटि के शिक्षकों की जो लड़ाई है ओपीएस की, उस लड़ाई में सरकार और अफसरों ने तो मुश्किल खड़ी की, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लड़ाई को कमजोर करने में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खुद शिक्षक रहे हैं। जी हाँ, ये बात बहुत चिंता वाली है कि इस लड़ाई को, जो शिक्षकों की लड़ाई है, उसको अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है, अगर उसको कमजोर किसी ने करने की कोशिश की है, तो उसमें से वो कुछ शिक्षक ही रहे हैं। तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जो जानकारी अब निकल के आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। साथियों, कोर्ट में केस लड़ने के नाम पर सालों साल तक शिक्षकों से पैसा लिया गया, लाखों नहीं करोड़ों की उगाही के आरोप लगते रहे। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी बिहार के 34,540 कोटि के शिक्षकों को ओपीएस के लिए, तो फिर केस आगे बढ़ क्यों नहीं रहा था? जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये कहा जा रहा था, और ये लड़ाई आप जान ही रहे कितने सालों से चल रहा है, 2 दशक से भी ज्यादा हो गया, तो आखिर ये केस आगे बढ़ क्यों रहा था? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की में जो है किसी भी केस को लेकर जो है, यार सुप्रीम कोर्ट में हर चीज को लेकर उनकी अपनी उनका एक मैकेनिज्म है, उनका एक प्रक्रिया है। हजारों केस के बीच आपका केस कब लगेगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है। जो प्रक्रिया वो तो अलग है, लेकिन आपका केस कब और कैसे लगेगा वो ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि केस को कितनी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ना। आपके पिटिशनर्स के द्वारा, जो आपके पक्षकार हैं, जो याचिका करता है, उसके वो केस पे कितना पीछे लगा हुआ है, कितनी गंभीरता के साथ लगा हुआ है, ये उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन इस मामले में जो ये 34,540 कोटि के शिक्षकों का मामला है, इस मामले में जो बात सामने आई है उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तो सालों तक उगाही जारी रखी गई, लेकिन सुनवाई जल्दी हो, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने वर्षों तक केस तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ा? इस केस में या इस मुद्दे में 34,540 शिक्षकों को ओपीएस के मामले में, जो उनका मामला है, ये आगे से क्यों नहीं बढ़ा, न्याय तक ये क्यों नहीं पहुंचा? तो यहाँ पर नाम सामने आता है अंगवानी का। जैसे ही, साथियों ये सब आपको पता है, जैसे ही अंगवानी ने लगातार आवाज उठानी शुरू की, वीडियो के माध्यम से मुद्दे को बिहार के तमाम 34,540 कोटि के शिक्षकों तक पहुंचाया, सवाल पूछने शुरू किए, तब जाकर मामला फाइनल हियरिंग स्टेज तक आया। और अब जाकर पिटिशनरों ने, जो सोए हुए थे, वो क्या कर रहे थे वो सब आपको पता है, अर्जेंट हियरिंग का आवेदन दिया। तो जो हाल था वो सबको पता ही है कि जब सुनवाई का मौका आता था तो कभी वकील दूसरे कोर्ट में व्यस्त हो जाते थे, कभी दूसरे शहर में होने की वजह से तारीख लेते थे, तो कभी जरूरी दस्तावेज कोर्ट में समय पर जमा नहीं करते, और जब कोर्ट नियुक्ति पत्र मांगता वो सब आपने देखा, वो पेश नहीं करते, कहते थे कि नहीं है। तो अब शिक्षक खुद सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई केस को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, या फिर केस को लंबा खींचकर सिर्फ भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। आज तो कई शिक्षक अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर अंगवानी लगातार दबाव नहीं बनाता तो शायद मामला अभी भी उसी की तरह लंबा चलता रहता। और अब जब अंगवानी सवाल उठा रहा है, जब अंगवानी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा है, तो कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ती दिख रही है। शिक्षकों का तो साफ तौर पर कहना है कि पिटिशनर्स
अपने समर्थकों के जरिए अंगवानी चैनल पर नेगेटिव नकारात्मक कमेंट करवाते हैं, है ना। उनको जो है नकारात्मक कमेंट करवाकर कोशिश कर, ताकि जो 34,540 कोटि के जो शिक्षक हैं, जो पीड़ित शिक्षक हैं, उनकी आवाज मजबूती से ना उठ पाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो है वो शिक्षकों से भी है कि अगर कोई मंच आपकी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई लगातार सुनवाई की स्थिति पर सवाल उठा रहा है, तो क्या निशाना मंच को बनाना चाहिए, अंगवानी को बनाना चाहिए, या फिर उनसे जवाब मांगा जाए जो सालों से केस के नाम पर उगाही कर रहे हैं, या आप कहिए केस को लड़ने का ढोंग कर रहे हैं। क्योंकि सच यही है, ये जान लीजिए, सच यही है, केस को जल्दी सुनवाई की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की होती है जो केस के पक्षकार और याचिकाकर्ता हैं। यह है हकीकत कि केस को जल्दी सुनवाई कराने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की होती है जो केस के पक्षकार होते हैं या फिर वो याचिकाकर्ता है। तो अंगवानी ने साथियों सिर्फ एक काम किया है, सोई हुई लड़ाई को फिर से 34,540 कोटि के शिक्षकों के बीच फिर से जगा दिया, जिसके कारण आज इन्हीं पिटिशनरों के द्वारा अंगवानी के सामने किसी न किसी तरह से जानबूझकर समस्या उत्पन्न किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में 34,540 शिक्षकों की ओपीएस लड़ाई वास्तव में निर्णायक मोड़ तक पहुंचती है, या फिर एक बार फिर जो है तारीखों और रणनीतियों के बीच इसको जो है उलझाने की कोशिश की जाती है। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि 34,540 शिक्षकों की आवाज दबे नहीं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर इस लड़ाई का हिस्सा जरूर बनिए। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जो सवाल किए गए हैं उस पर जवाब जरूर दें और चैनल को मजबूत बनाएं अपने सपोर्ट से। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके ही किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।